चैप्टर नंबर 9 क्लास 7 ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन में। सबसे पहला बात, एक्सक्रीशन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्सक्रीशन होता है इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग थ्रोइंग आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बॉडी से निकालना, उस प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन किसको कहते हैं, इज द प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग आउट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट थे उनको बॉडी से निकालना, उन्हीं को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। देखो, एनिमल्स एंड प्लांट दैट प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग देयर लाइफ प्रोसेस। जितने भी एनिमल्स और प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, नंबर ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं अपने लाइफ प्रोसेस में। और जो वो वेस्ट जो बॉडी से रिमूव होते हैं वो ऑर्गेनिज्म को हार्म करते हैं, इसलिए उन्हें निकाल दिया जाता है। ठीक है, इफ दे नॉट रिमूव दे कॉज हार्म टू द ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, हार्म करेंगे। ठीक है, इन साइंस ट्रांसपोर्ट इज ए लाइफ प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस इज कैरिड फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। साइंस में देखा जाए ट्रांसपोर्ट हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये वन पार्ट से अदर पार्ट ऑफ बॉडी में जाता है। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स का। प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल। प्लांट्स क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल्स हैं। दे नीड वाटर, मिनरल्स एंड फूड फॉर देयर सर्वाइवल। इन्हें क्या चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, फूड चाहिए सर्वाइवल के लिए। द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इज कैरिड आउट बाय द वेस्कुलर टिश्यू। अब जितने भी मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है वो वेस्कुलर टिश्यू के थ्रू होता है। जितने भी ट्रांसपोर्ट होते हैं मटेरियल्स, दिस टिश्यू एक्सटेंड्स फ्रॉम द टिप ऑफ द रूट टू द लीव्स। ये जो टिश्यू होते हैं एक्सटेंड करते हैं रूट के टिप से और लीव्स ऑफ टिप पे जाते हैं। वेस्कुलर टिश्यू, दो तरह के वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या होते हैं, the solution of minerals and water is absorbed by the root of a plant and reaches the leaves through a system of pipes. Solution, वह solution, the solution जो मिनरल्स और वाटर का जो सॉल्यूशन होता है वह रूट में एब्जॉर्ब होता है और वह लीव्स में जाता है। कहाँ जाता है, लीव्स में। रीचेज द लीव्स, लीव्स के पास जाता है थ्रू ए सिस्टम ऑफ पाइप। और इसमें पाइप का सिस्टम होता है और इसी पाइप को हम लोग जाइलम कहते हैं। दो तरह के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में वाटर का ट्रांसपोर्ट, देखो ये प्राइमरी जाइलम, फिर प्राइमरी वस्कुलम, फिर एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस, ये फिर एपिडर्मिस, ये कॉर्टेक्स, ये रूट हेयर। ठीक है, ये क्या बनाया हमारा ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन में। पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। फ्लोएम जो फूड प्रिपेयर हुआ है अब वह दूसरे पाइप में जाएगा और ये जो पाइप लेके जाता है उसको फ्लोएम। जो फूड का काम कौन करेगा, फ्लोएम। वाटर का काम जाइलम। ठीक है, तो ये फूड लेके जाएगा स्टोरेज ऑर्गन के पास जहां फूड, एक्स्ट्रा फूड स्टोर होते हैं। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब वाटर और मिनरल्स का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, देखो, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट मेक देयर ओन फूड एंड फॉर दिस दे नीड वाटर। जितने भी प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, प्लांट्स के भोजन बनाने के लिए उनको क्या चाहिए, पानी चाहिए। अब प्लांट जो पानी लेते हैं वह वेरियस पर्पस के लिए एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द सॉइल बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट। ये एब्जॉर्ब करते हैं रूट से और ट्रांसपोर्ट करते हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। और ये जो वाटर और मिनरल्स जो डिजोल्व होते हैं या रूट में जाते हैं, रूट से कहाँ जाते हैं, लीव्स में जाते हैं, लीव्स से कहाँ जाते हैं, जाइलम और ट्रैकिड्स में जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं नॉन लिविंग होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू के पास थिक वॉल होता है, जाइलम के पास लॉन्ग ट्यूब्स होता है और ट्रैकिड्स जो होते हैं स्पिंडल शेप्ड सेल होते हैं। क्या होते हैं, स्पिंडल शेप्ड सेल। जाइलम लॉन्ग ट्यूब्स होते हैं, क्या होते हैं, जाइलम लॉन्ग ट्यूब्स और ट्रैकिड्स स्पिंडल शेप्ड सेल। अब देखो ये जाइलम और फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू है, ये क्वेश्चन भी है। अब आते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में सबसे पहला बात है, कुछ नहीं जानना है, ये जो ये सब सारा बकवास चीज है। फूड सिंथेसाइज हुआ, वो सिंपल शुगर ग्लूकोज में गया, सिंपल सा वही सब तुम लोग जानते हो। एवरी पार्ट ऑफ प्लांट अपना भोजन बनाते हैं, भोजन जो बनाते हैं अपना वो लीव्स के पास जाता है, लीव्स से सारे प्लांट के पास जाता है और वही जो फूड प्रिपेयर करते हैं लीव्स में, वह सारे लीव्स में ट्रांसपोर्ट होता है, वो वेरियस ट्यूब्स में, जिसको हम लोग फ्लोएम और जाइलम कहते हैं। यहाँ फ्लोएम है द ट्रांसपोर्ट ऑफ द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अब ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है लीव्स से दूसरे प्लांट में जा रहा है, टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट में जा रहा है, उसको हम लोग मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो भोजन जाता है, जैसे हम पेट में खाए, पेट से कहाँ गया, लीवर में, और क्या कहते हैं हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स में गया। ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इसी को हम लोग ट्रांसलोकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और फ्लोएम जो है इसका पार्ट है प्लांट के, जो कि ट्रांसलोकेट करते हैं फूड को, और शुगर मेड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब ट्रांसपायरेशन में हम लोग देखें, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स रूट फ्रॉम द सॉइल
इट इज कंडक्टेड थ्रू द जाइलम टू द लीव्स। अब ये जाइलम से कहाँ जाएगा? लीव्स में। ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल इज परमानेंटली रिटेन्ड बाय द प्लांट। कुछ ही स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो होते हैं वो एब्जॉर्ब रहते हैं प्लांट के द्वारा। इट इज एस्टिमेटेड लेस देन 5% ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द मेटाबॉलिक प्रोसेस बाय एनी एवरेज प्लांट एंड द रिमेनिंग 95% ऑफ वाटर इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर एज वाटर वेपर। यह कहना चाह रहा है यहाँ पे कि 5% ही वाटर एब्जॉर्ब होते हैं मेटाबॉलिक, 5% ही वाटर जो था मेटाबॉलिक मतलब कुछ काम करने के लिए, गर्मी में जैसे कुछ काम करते हैं या किसी भी चीज में, वो मेटाबॉलिक पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं उस चीज को। और 95% जो होता है वो वाटर वेपर में एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब वेपर में चला जाता है। ठीक है। और ये जो प्रोसेस जो लॉस होता है वाटर का, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स थ्रू द लीव्स is called transpiration। देखो, that process of loss of water in the form of vapors from the aerial part of the plants, from the aerial parts of the plant is called transpiration। समझ में आया? मतलब जो लॉस हो रहा है वाटर का जो लॉस हो रहा है किससे? एरियल पार्ट ऑफ प्लांट से, उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग? ट्रांसपायरेशन। मतलब लीव्स से देखता होगा वाटर लॉस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब देखो एडवांटेज क्या होता है ट्रांसपायरेशन का? इट हेल्प इन एवोपरेटिंग एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट। एवोपरेट करता है एक्सेस वाटर को प्लांट से। कंट्रोल द टेम्परेचर को सच में कंट्रोल करके रखता है। एसेंट ऑफ सेट मतलब नीचे से ऊपर पानी लेके जाता है। इट हेल्प इन अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वही बात है अपवर्ड कंडक्शन। अब डिसएडवांटेज क्या? अब देखो ज्यादा अगर वाटर प्लांट लूज करेगा पानी तो विल्ट मुरझा जाएगा वो, और लॉस ऑफ वाटर हेंस रिक्वायरमेंट इंक्रीजेज। अब लॉस बढ़ रहा है वाटर का तो रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा, किसको? प्लांट को पानी का जरूरत पड़ेगा। अब ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? देखो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन एनिमल्स इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो रहा है एनिमल्स में उसको हम लोग बाबू सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन दैट डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ एनिमल बॉडी। इसका काम क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम का? यह जो है ये ऑर्गन्स कंसिस्ट करते हैं जो कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं सारे एनिमल में, मतलब खून का ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ पे। सिंपल सा बात ये है, खून का ट्रांसपोर्ट होगा पूरे बॉडी पार्ट में। और सिंपलेस्ट एनिमल जो है इसमें अमीबा हैज नो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अमीबा में कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम इट्स सेल सिंपली बाय डिफ्यूजन। और ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो सेल में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है। Slightly more advanced creature have blood vessels through which blood is moved either by wall-like muscular contraction or by movement of hair-like cilia। Slightly more advanced creature, जितने भी एडवांस क्रिएचर हैं वो ब्लड वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है। इनमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है या टीनी हेयर लाइक सीलिया होता है। इन मोर एडवांस क्रिएचर ए पार्ट ऑफ सिस्टम इज फॉर्म्ड इनटू अ हार्ट व्हिच पंप्स इनटू ब्लड। इन मोर एडवांस क्रिएचर में देखिए पार्ट ऑफ सिस्टम जो होता है हार्ट में फॉर्म होता है जो कि पंप करता है ब्लड को। आर्थ्रोपोड्स एंड सम मोलस्केस हैव एन सर्कुलेटरी सिस्टम। आर्थ्रोपोड और सब मोलस्क जो होते हैं उनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। वाइल सम मोलस्क, वर्म्स एंड ऑल वर्टिब्रेट्स हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और मोलस्क और वर्म्स के अंदर जो होता है उनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आर्थ्रोपोडा के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये जिंदगी भर तक याद रखना, आर्थ्रोपोडा और कुछ मोलस्का के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये पूछता है कभी बाहर में जाओगे तो। वर्टिब्रेट जैसे फिश का सिंपल हार्ट होता है, दो चैम्बर होता है इनमें, और जो कि ब्लड करते हैं पंप करते हैं गिल्स के थ्रू। गिल्स के इनके अंदर गिल्स रहता है जो कि ब्लड को पंप करते हैं। और जितने भी बर्ड और मेमल्स होते हैं हम लोग जो है उनके अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है। किसके अंदर 2 चैम्बर हार्ट होता है? फिशेस के अंदर, मछली के अंदर। ठीक है। अब देखो एक साइड क्या करता है? पंप ब्लड करता है बॉडी टिश्यू में, और दूसरे साइड पंप करता है लंग्स में। हम लोग पढ़ेंगे एक साइड कहाँ पंप करता है? बॉडी टिश्यू में, और दूसरे साइड कहाँ पंप करता है? लंग्स में। और लंग्स इसको क्या करता है? साफ करता है ब्लड को। अब आता है ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? ठीक है। एनिमल्स में जो ट्रांसपोर्ट होता है, इन हायर एनिमल्स डाइजेस्टेड फूड, गैसेस एंड वेस्ट मटेरियल आर कैरीड अराउंड द बॉडी बाय ब्लड। जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, डाइजेस्टेड फूड हैं, ये सारे के सारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट होते हैं। और ये ब्लड नेटवर्क ऑफ ट्यूब को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोज थ्रू नेटवर्क जिसको हम लोग ब्लड वेसल कहते हैं। सारे ब्लड वेसल सारे बॉडी में फैले रहते हैं और इसी की वजह से ट्रांसपोर्ट होता है। इट इज पंप टू एवरी पार्ट ऑफ द एनिमल बाय द हार्ट। और ये सारे पार्ट में जाके ट्रांसपोर्ट होता है हार्ट के थ्रू, विच डज नॉट हैव द सेम स्ट्रक्चर इन ऑल द एनिमल्स। जो कि सेम स्ट्रक्चर नहीं है सारे एनिमल्स में। द सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट कंप्राइजिंग द हार्ट एंड ब्लड वेसल इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। यह सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट जो कि हार्ट और ब्लड वेसल को कंप्राइज करता है, इसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। मतलब ब्लड वेसल का ट्रांसपोर्ट, मतलब ब्लड एक दूसरे के बॉडी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है,
मतलब सारे बॉडी में फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है पूरा ब्लड, इसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। समझ में आया? मतलब दिस सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट कंप्राइजिंग द हार्ट एंड ब्लड वेसल इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ब्लड जो होता है इसका एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। यह कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब यह एक दूसरे के बीच में कनेक्शन बना के रखता है। मतलब देखो, इट कनेक्ट्स different parts of the body to different substances transported by the circulatory system. It is here the point is saying that it is here the blood is transported by the circulatory system. The blood is get transported by the circulatory system through the blood. वही बात है, मतलब ब्लड जो जितने भी बॉडी पार्ट में जा रहा है वह ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो रहा है? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हो रहा है। और इनके अंदर 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट एंड द फ्लोटिंग लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। मतलब 4वां पार्ट फ्लोटिंग लिक्विड जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। अब आ जाओ प्लाज्मा इज नथिंग हियर बट द प्लाज्मा इज जस्ट ए स्ट्रॉ ऑफ ब्लड फ्लूइड कंटेनिंग 92% ऑफ वाटर। प्लाज्मा कंटेन्स 92% ऑफ वाटर, ठीक है। 92% इसके अंदर क्या रहता है? पानी रहता है। एंड इज क्विकली रिप्लेस्ड बाय द बॉडी, और बॉडी के अंदर क्विकली रिप्लेस भी हो जाता है। प्लाज्मा इज येलोइश कलर्ड पोर्शन ऑफ ब्लड। प्लाज्मा क्या आता है? येलोइश लिक्विड पोर्शन ब्लड का रहता है। प्लाज्मा इज सॉल्यूशन ऑफ मिनरल वेस्ट प्रोडक्ट, एंजाइम्स, डाइजेस्टेड फूड, गैसेस, ब्लड प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंस। प्लाज्मा के अंदर क्या रहता है? मिनरल्स रहेगा, वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा, एंजाइम्स रहेगा, डाइजेस्टेड फूड रहेगा, गैसेस रहेगा, ब्लड प्रोटीन रहेगा और अदर सब्सटेंसेस भी रहते हैं प्लाज्मा के अंदर। आरबीसी के अंदर क्या रहता है? आरबीसी मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज्यादा आरबीसी ही तुमको मिलेंगे ब्लड में। आरबीसी के अंदर आयरन कंटेनिंग प्रोटीन रहता है जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीम मतलब आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। हीम का मतलब आयरन, ग्लोबिन का मतलब ब्लड, ठीक है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट, ठीक है। ड्यू टू विच कलर ऑफ ब्लड इज रेड। हीम की वजह से क्या होता है? ब्लड रेड होता है। एंड इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। इट कैरीज ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन कैरी करता है लंग्स से और पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। विच देन रिटर्न्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी टू द लंग्स, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में लाता। अभी हम लोग तुम लोग को बताएंगे कैसे होता है इस प्रोसेस में। सिंपल सा बात है, आरबीसी के अंदर क्या रहता है? अभी हीमोग्लोबिन, बस इतना याद करना। व्हाइट ब्लड सेल सिंपल सा बात है, ये दूसरा ब्लड सेल है। दूसरा ब्लड सेल कैसे है? क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि ये प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, अगर सबसे मेजोरिटी में कहेंगे आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी। ये बॉडी फाइट अगेंस्ट डिजीज, मतलब ये हमारे लड़ने में काम मदद करता है। डब्ल्यूबीसी किसी भी चीज को, मतलब दे आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। इनको हम लोग सोल्जर्स कहते हैं बॉडी के। दे आर मच फ्यूअर इन नंबर बट दे आर द सोल्जर्स। डब्ल्यूबीसी आर द सोल्जर्स। नाउ प्लेटलेट ये भी मजेदार चीज है। अनलाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट आर नॉट एक्चुअली सेल्स। दे आर नॉट एक्चुअली सेल्स, ये सेल्स नहीं है। दे आर स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेल। दे आर द स्मॉल फ्रेगमेंट्स, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट है सेल के। और प्लेटलेट हेल्प द ब्लड टू क्लॉट। प्लेटलेट क्या करते हैं? ब्लड को क्लॉट करवाते हैं एंड प्रिवेंट टू मच ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग होने से बचाते हैं। एज द ब्लड वेसल्स हैव बीन कट, जैसे कि ब्लड वेसल कट जाते हैं, दे बिगिन टू कलेक्ट अराउंड द कट, ये कट के अराउंड कलेक्ट हो जाते हैं। देन दे रिलीज एन एंजाइम टू क्रिएट अ क्लॉट, और ये बाद में जाके एंजाइम रिलीज करते हैं ताकि ब्लड क्या हो जाए? क्लॉट कर जाए। मतलब प्लेटलेट का काम क्या है? सिंपल सा बात, प्लेटलेट क्लॉट करने में मदद करते हैं, खून को रोकने में। प्लेटलेट का काम होता है खून को रोकने में मदद करता है, सिंपल सा बात है। अब आ जाओ फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड का फंक्शन क्या होता है? ब्लड का फंक्शन क्या होता है? इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट मटेरियल टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स फॉर द एक्सक्रीशन। यह ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट मटेरियल को टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन के लिए। ये वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। इट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, बॉडी को इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म और जर्म से बचाता है। प्लेटलेट हेल्प इन द प्रिवेंटिंग एक्सेसिव ब्लीडिंग बाय द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट क्या करता है? एक्सेसिव ब्लीडिंग जितने भी होते हैं उनको रोकता है प्लेटलेट। जर्म्स को बचाता भी बताया, एक्सक्रीशन में मदद करता है। इट ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। इट कैरीज डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टिव फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। इट कैरीज ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट कैरीज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, कैरी करता है। ब्लड वेसल में 3 चीज होते हैं, आर्टरी, कैपिलरी, वेन्स। आर्टरी क्या करता है? आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। आर्टरी आर थिक मस्कुलर ट्यूब्स दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड अंडर ए हाई प्रेशर। आर्टरी जो होते हैं थिक मस्कुलर ट्यूब होते हैं और थिक मस्कुलर ट्यूब होते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड में हाई नंबर में। मतलब इसका मस्कुलर ट्यूब मोटा होता है लेकिन इसके अंदर जो पास होता है वो पतला रहता है, मतलब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। अब कैपिलरी का सिंपल सा मतलब है इधर से आर्टरी आ रहा है, इधर से वेन आ रहा है, जहां आके मिला उसको हम लोग कैपिलरी कहेंगे। समझ में आया?
ये आर्टरी, ये वेन। अभी वेन के बारे में पढ़ेंगे। आर्टरी क्या करेगा? ऑक्सीजन ब्लड कैरी करेगा। वेन क्या करेगा? डीऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रहेगी, इसमें कम रहेगी। अब देखो कैपिलरी। कैपिलरी क्या होता है? कैपिलरी डिवाइड इनटू नेटवर्क ऑफ एक्सट्रीम थिन ब्लड वेसल टू पेनिट्रेट द वेरियस टिश्यू ऑफ द बॉडी। आर्टरी जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरी में जो टूट रहा है इधर, अब बाद में जहां आके मिलता आ रहे हैं, जहां आके मिलता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कैपिलरी कहेंगे।